हाँ, तो शेड्यूल के बारे में 2-3 मिनट में जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। शेड्यूल में हमने आज चौथा डे है, 3 डे हमने कंप्लीट कर लिए और चौथे डे के अंदर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो ये दिमाग में रखें कि 200 दिन का टारगेट है। अभी बहुत टाइम है अपने पास, हर चीज़ को बारीकी से कवर करना है। ये टारगेट हमें अचीव करना है और बहुत बारीकी से पढ़ना है। एक-एक चीज़ पढ़ने जो मैं शेड्यूल में दे रहा हूँ, सब कुछ कवर करना है। 10 घंटे कम से कम पढ़ाई करनी है, ठीक है? जीएस को देख लेते हैं। जीएस में मैंने आपको 300 क्वेश्चन याद करवा दिए। इसके स्टैटिक जीके के पिनेकल के और पॉलिटी स्टार्ट कर ली। पॉलिटी में पहला टॉपिक ले लिया पॉलिटी का, भारतीय संविधान का विकास, जो हमने कवर कर लिया है, ठीक है? ये हमने कवर कर लिया। इधर मैं आप कंप्लीटेड लिखता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि हमने अब तक कंप्लीट क्या कर लिया। जब 30 दिन निकलेंगे, 40, 50, 60, 100 ऐसे निकलेंगे तो यहाँ की ये लिस्ट भर जाएगी पूरी। आपको पता रहेगा कि मैंने क्या कर लिया और क्या नहीं किया, ठीक है? आज का टारगेट वही है, 100 क्वेश्चन इसके करने पिनेकल के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, और पॉलिटी से क्या करना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, भारतीय संविधान सभा को कंप्लीट करना है। पॉलिटी को किससे कर सकते हैं, मनोहर पांडे से कर लो चाहे ल्यूसेंट से कर लो, आपके पास दोनों हैं तो इसको प्रीफर करें। आपके पास अगर कोई भी नहीं है तो ये मार्केट से खरीद लें, मनोहर पांडे, ठीक है? अच्छी बुक है। उसके बाद में मैथ्स की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स में कल जैसे किया था सेम टू सेम आज वैसे ही करना है। 200 क्वेश्चन परसेंटेज के कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं किए हैं वो सैटरडे संडे को जैसे बैकअप डे होगा तो उस दिन कर सकते हैं। तो 100 क्वेश्चन आज कर लेना परसेंटेज के। आपके पास कोई पीवाईक्यू बुक है उससे कर लेना, या फिर किसी का आपने बैच ले रखा है तो उन पीडीएफ से कर लेना, ठीक है? लेकिन मिक्स क्वेश्चन नहीं करने हैं, मिक्स क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है? अभी अपने को चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? उसके बाद में बात कर लेते हैं मैथ्स के बाद में रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो रीजनिंग में भी कल की तरह सेम ही 50 क्वेश्चन आज करने हैं और अभी तक 150 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के कर लिए हैं हमने। कोई भी आपके पास बुक है, अगर नहीं है तो मैंने कल भी बताया था पीयूष वार्ष्णेय सर की बुक आती है रीजनिंग बुक के नाम से, वो ले लो और 50 क्वेश्चन उसमें से कोडिंग डिकोडिंग के कर लेना, और इतना हमने रीजनिंग में कर लिया है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या कंप्लीट कर लिया, वोकैब के 301 वर्ड याद कर लिया हमने, ठीक है? ये वोकैब का रहा, और ग्रामर में 50 क्वेश्चन किए हैं अभी तक वर्ब के। नीतू सिंह मैम की, नीतू मैम की बुक है ना, नीतू मैम की बुक है, उसमें से करें 50 क्वेश्चन। तो आज भी वही करना है, वोकैब में 100 क्वेश्चन करने हैं और ब्लैक बुक से करने हैं। मैंने आपको कल भी बताया था ब्लैक बुक ही बेस्ट बुक है वोकैब के लिए। यही आपके पास अगर नहीं है तो इसको ले लो और ब्लैक बुक से ही कंप्लीट करना है। ग्रामर में 50 क्वेश्चन वर्ब के चैप्टर के हो चुके हैं, और आज और वर्ब चैप्टर के 50 क्वेश्चन ग्रामर के ही करने हैं, ठीक है? 50 क्वेश्चन वर्ब के ही करने हैं, ग्रामर का ये हो जाएगा। और कॉम्प्रिहेंशन में आप कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं, आपके पास कोई है तो ठीक है, वरना कोई बुक होगी आपके पास उस बुक से कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रहा अपना इंग्लिश का, और ये अपना टाइम टेबल है जो आपको पता ही है, रोज़ाना रोज़ाना इसमें डिस्कस करना, टाइम वेस्ट करना ही है। तो 8 से 9 रीडिंग कर लो, और 12 बजे तक 9 से 12 जीके पढ़ लो, फिर रेस्ट कर लो। उसके बाद वोकैब और ग्रामर कंप्लीट कर लो, और 4:30 से 6:30 मैथ्स के 100 क्वेश्चन कर लो। ये शाम को मैंने इसलिए रखा है, पहले मैंने फर्स्ट डे जो शेड्यूल डाला था उसमें सुबह रखा था, तो ये हो नहीं पाता। सुबह आते ही थोड़ी सी थकान भी होती है, वर्कआउट करके आते हैं, कोई ज़्यादा कर लेता है, कम करता है। मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन और थोड़ा वॉक, मॉर्निंग वॉक। तो इससे क्या होता है, दिमाग की जो नसें हैं ना वो खुल जाती है और प्रॉपर पढ़ाई करने का मन करता है, ठीक है? और डिनर के बाद में देख लेना, अगर आपके पास टाइम हो तो 1 घंटे रिवाइज कर लेना। ये यहाँ पे वोकैब पढ़ो, ये वाली वोकैब, और ये अपना जीके कहाँ गया, जीके ये रहा, ये जीके, ठीक है? तो ये कंप्लीट करो, कल मिलते हैं अगले शेड्यूल में। थैंक यू सो मच।